Assalamu alaikum, my dear students of 9th class. Today our topic is role of first aider in fever. Before going to our today's topic, you should know what is fever. My dear students, what is the definition of fever? Fever is an elevation of body temperature that exceeds the normal daily variation in conjunction with an increase in hypothalamic set point. Dear students, सिंपली हम फीवर किसको बोलते हैं? जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, नॉर्मल से ज़्यादा होगा, तब हम फीवर बोलते हैं। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। And when temperature rises above 100.4 degree Fahrenheit, 30 or 38 degree centigrade are considered to be a fever. Okay, and my dear students, you should know जो ये fever है, it is a common sign of an infection. Okay, so next definition is अगर बिफोर नून में टेम्परेचर ज़्यादा होगा 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड से, और आफ्टरनून में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो उसको हम फीवर बोलते हैं। सिंपली जो ये फीवर है, हायर देन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है एक पर्सन में? 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो जो ये फीवर है, इट्स नॉट ए डिजीज़। ये एक खुद डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये किसी डिजीज़ का सिम्टम होता है। ओके, सो fever is categorized into three, that is low fever, mild to moderate, high fever. So what is low fever? Low fever हम किसको बोलते हैं? जिस पर्सन में टेम्परेचर होगा 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको हम लो फीवर बोलते हैं। अगर किसी पर्सन में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा, उसको हम माइल्ड टू मॉडरेट फीवर बोलते हैं। या किसी पर्सन में हाई फीवर होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा फीवर होगा, तो उसको हम हाई फीवर बोलते हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए जब हम टेम्परेचर को चेक करते हैं। सो उसके लिए टेम्परेचर के लिए इक्विपमेंट्स है थर्मामीटर लाइक डिजिटल थर्मामीटर होता है, मर्क्यूरी और गिलास टाइप थर्मामीटर होता है। सो दिस इज़ द डिजिटल थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर चेक करने में। तो ये है मर्क्यूरी और गिलास टाइप थर्मामीटर, ये हम यूज़ करते हैं पेशेंट को टेम्परेचर चेक करने में। ओके, सो एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साइट्स होते हैं फॉर चेकिंग टेम्परेचर, वो कौन कौन से साइट्स होते हैं। सो फॉर चेकिंग टेम्परेचर और द माउथ, the sites for checking temperature are the mouth, under the arm and rectum. And my dear students, mostly हम माउथ ज़्यादातर यूज़ करते हैं, but when the patient is unable to open mouth, then that time we use under arm and the रेक्टम। बट मोस्टली हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर रेक्टम बच्चों में, क्योंकि बच्चे अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाते हैं थर्मामीटर को माउथ में। Okay, and this is the definition of fever. And what are the causes of fever? फर्स्टली हॉट वेदर की वजह से फीवर हो सकता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है, या अगर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे धूप में तो उसकी वजह से भी फीवर होता है, या कोई बंदा मेडिकेशन यूज़ करता होगा, या फूड की वजह से फीवर होता है, या वाटर कोई इन्फेक्टेड वाटर होता है उसकी वजह से भी फीवर होता है।
Okay, so the most common cause of fever is the HIV, common cold, मलेरिया, या ज़्यादातर गैस्ट्रोइंट्राइटिस होता है, या कोई बंदा लीगल और इलीगल ड्रग्स यूज़ करते हैं लाइक एंटीबायोटिक्स, एम्फाइटामाइन होते हैं, या कोकीन होता है। एंड नेक्स्ट इज़ द ट्रामा और इंजरी की वजह से भी होता है, या किसी को मेडिकल कंडीशन की वजह से ये फीवर होता है, लाइक स्किन इन्फ्लामेशन, आर्थराइटिस, हाइपोथायराइडिज्म, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम होता है, किसी को बाउल डिजीज़ होती है तो उसकी वजह से भी फीवर होता है। दिस इज़ द कॉज ऑफ फीवर। एंड नेक्स्ट इज़ द सिम्टम्स। माय डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम क्या देखेंगे उस पेशेंट को, इसको यानी किससे हम पहचानेंगे कि इस पेशेंट को फीवर है। पहले उसको हॉट फ्लैशड फेस होगा, पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि मुझे नाशा और वोमिटिंग है, या पेशेंट बोलेगा कि मुझे हेडेक है और बॉडी एक है। तो उसकी वजह से हम या तो ज़्यादातर हम चिल्स होते हैं, पेशेंट को श्योरिंग होती है, या एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से ये एक्सेसिव स्वेटिंग होती है फीवर की वजह से, या व्हेन पेशेंट इज़ फीलिंग वीक या डिज़ी, कभी कभार पेशेंट फैंट भी होता है। Okay, and my dear students, body temperature measurement is very, so doctors may look for other signs of sickness that can accompany fever. These include like lethargy, depression, low appetite, sleepiness, inability to concentrate. Okay, so these are the symptoms of fever. So my dear students, जब बच्चा बीमार होगा, जब बच्चे को फीवर होगा, तब हम घर पे क्या फर्स्ट एड देते हैं। ज़्यादातर हम कोल्ड वाटर देते हैं, या हम पेशेंट कोल्ड वाटर, और हम बाथ करते हैं पेशेंट को विद कोल्ड वाटर से, या ड्रिंकिंग वाटर देते हैं, या प्लांट या फ्लूइड्स, जूसेस, टर्मरिक पाउडर देते हैं, गिंगर देते हैं, एडिक्वेट रेस्ट देते हैं, या अवॉइड करते हैं इनटेक ऑफ हैवी एंड स्पाइसी फूड। तो आप देखिए इस डायग्राम की तरफ, जो हम फीवर में ज़्यादातर बच्चों को हम यूज़ करते हैं लाइक ड्रिंक मोर फ्लूइड्स, कोल्ड कंप्रेस, रेस्ट एंड स्लीप, ल्यूक वार्म बाथ, गिंगर, कीप योर चाइल्ड इन ए कूल प्लेस। ओके, दीज आर द होम रेमेडीज फॉर ए फीवर इन चिल्ड्रन। एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट एड। सो हमारा पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा टॉपिक था, असली रोल ऑफ फर्स्ट एडर इन फीवर। सो हमारा रोल क्या है फीवर में। सो हमें पेशेंट अगर हमारे पास आएगा तो हम पहले पेशेंट को ये सजेशन देंगे, हम पेशेंट को क्या क्या करेंगे। लाइक पहले ही हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे टेम्परेचर यूजिंग ए डिजिटल और मरकरी थर्मामीटर। ओके, सो कोई भी थर्मामीटर हम यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ मॉनिटरिंग टेम्परेचर। एंड आफ्टर दैट कीप द पर्सन इन ए कूल प्लेस और शेडी प्लेस। ओके, सो फिर उसके बाद हम पेशेंट को कोल्ड कंप्रेस देते हैं, या कोल्ड स्पंज देते हैं, या पेशेंट को कोल्ड बाथ करते हैं। नेक्स्ट इज़ गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू द पेशेंट। ओके, तो और ये याद रखना कि कोई भी मेडिसिन ऐसे ही नहीं देना होता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। जो ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन वही पेशेंट को देना होता है, लाइक पैरास्टामोल होता है या आईवी फ्लूइड्स होते हैं। ओके, सो एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखो, बट एडल्ट्स में टेक एस्टामिनोफेन या आइबुप्रोफेन होता है, या एस्प्रिन होता है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर रिड्यूस होता है। ये हम लाइक फर्स्ट एडर यूज़ करते हैं पेशेंट को, या तो हम नेप्रोक्सिन आमतौर पर देते हैं, जिससे ये टेम्परेचर रिड्यूस होता है। बट आप ये याद रखना, चिल्ड्रंस में एस्प्रिन नहीं देना होता है, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इस चिल्ड्रंस में। And my dear students, a person with a fever is at a risk of like dehydration, so they should drink plenty of fluids. It may also to remove some clothes, cool room में रखना होता है पेशेंट को for example using fan. Okay, so my dear students, put a cool damp cloth on the forehead and take a cool bath. Okay,
एंड स्टे हाइड्रेटेड बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लाइक वाटर देना होता है, जूस देना होता है, सूप देना होता है पेशेंट को। और पेशेंट को ये भी बोलना है ईट लाइट फूड्स दैट आर इजी ऑन द स्टमक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो हम पेशेंट को बोलते हैं, हम जो अब एज ए फर्स्ट एडर हम पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं, रेस्ट। सो जो रेस्ट है, रेस्ट इज़ एसेंशियल, ओके। एंड यूज़ ए कूल कंप्रेसर लाइक ए डैम्प टॉवल जो होती है हम यूज़ करते हैं। और पेशेंट को बोलते हैं वार्म स्पंज बाथ, टेक वार्म स्पंज बाथ, या पेशेंट को कंफर्टेबल क्लोथिंग देंगे जिससे पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा। इफ़ ए पेशेंट हैज़ इमरजेंसी सिम्टम्स देन एज ए फर्स्ट एड हमें क्या करना है, गेट इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन बाय गोइंग टू द ये जो हमारा ये हेड होता है, और कॉलिंग एन एम्बुलेंस इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज सिम्टम्स लाइक अगर किसी बंदे में सीजर्स होगा, कन्वल्जन्स होगा, या फैंटिंग होगा, फैंट होता है कभी कभार पेशेंट बार बार, या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, पेशेंट को कन्फ्यूजन होती है, तो आप ये चीज़ें याद रखना। सीवियर हेडेक होता है, या स्टिफ और पेनफुल नेक होता है, या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, रैश होते हैं स्किन पे, स्वेलिंग इन ए पार्ट ऑफ द बॉडी। सो आप ये याद रखना, इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से, अगर पेशेंट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, सीजर्स, कन्वल्जन्स वगैरह वगैरह, कन्फ्यूजन, हेडेक, ज़्यादा डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सो पेशेंट को जल्दी ही रेफ़र करना है हॉस्पिटल में, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू।